हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल द न्यू टेक्नो ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। जो भी इस वीडियो को नया देख रहे हो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। आज का मेरा सेशन का टॉपिक है द एनर्जी सोर्सेस वी हैव टू ऑब्टेन इन द अर्थ। दीज एनर्जी सोर्सेस बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। एक है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन रीजनरेशन रेट एंड थर्डली बेस्ड ऑन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। Firstly, we have to discuss about based on duration of application। वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस एंड दूसरा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस ये है कि जिस एनर्जी सोर्सेस को हम मैनी डेकेड से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि 200 साल 500 साल पहले यूज़ करते आ रहे हैं अब तक। जैसे कि उसका एग्जांपल है हाइड्रो, फॉसिल फ्यूल में आ जाएगा कोल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, ईटीसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोल और हाइड्रो को हम सभी जानते हैं कि उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते आ रहे हैं, और पेट्रोल और डीजल को हम मशीनरी और व्हीकल्स चलाने के लिए यूज़ करते आ रहे हैं। देन आ गया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस? जिस एनर्जी सोर्सेस को हम कुछ साल पहले, मतलब कि 10 साल 20 साल या 30 साल या 40 साल पहले हम अब तक यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि विंड हो, सोलर हो एंड बायोगैस, ईटीसी, ये उसका एग्जाम्पल है। देन आया बेस्ड ऑन रीजनरेशन रेट। ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ये है कि उसका अमाउंट बहुत हाई है, और मान लो कि उसका अमाउंट अगर कम होता जा रहा है तो फिर से रीजनरेशन और रिसाइकल प्रोसेस होने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ये है कि अगर वो ख़त्म होता जा रहा है, अगर फिर भी ख़त्म हो गया टोटली, उसको रिसाइकल होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मतलब कि 1000 साल, 5000 साल या 20,000 साल, ऐसे हम नहीं बोल सकते कि कितना साल लगेगा। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के हिसाब से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उसका रीजनरेशन प्रोसेस होने के लिए बहुत हाई टाइम लग जाएगा। सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का एग्जाम्पल है सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोगैस एंड टाइडल। इस हम सभी जानते हैं सोलर, विंड, हाइड्रो और टाइडल को हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का एग्जाम्पल है फ्यूल, कोल एंड न्यूक्लियर। इसको भी हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और फ्यूल को जैसे कि हमारा ईंधन होता है, जैसे हम बहुत व्हीकल में यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ईटीसी। थर्डली बेस्ड ऑन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक है क्लीन एनर्जी सोर्सेस एंड दूसरा है नॉन क्लीन एनर्जी सोर्सेस। क्लीन एनर्जी सोर्सेस क्या है? जिस एनर्जी सोर्सेस को हम यूज करते हैं लेकिन उसका प्रभाव एनवायरनमेंट के ऊपर और एटमॉस्फेयर के ऊपर नहीं पड़ रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट क्लीन, मतलब कि जो भी एनिमल हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो उनके ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है उस जो सोर्सेस की वजह से। वो सोर्सेस क्लीन एनर्जी सोर्सेस के अंडर जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रो है, सोलर है, विंड है, सीएनजी है एंड टाइडल है। देन आ गया नॉन क्लीन एनर्जी सोर्सेस। नॉन क्लीन एनर्जी सोर्सेस क्या है? नॉन क्लीन एनर्जी सोर्सेस ये है कि जिस एनर्जी सोर्सेस को हम यूज करने के बाद उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहा है, मतलब कि उसके वजह से कुछ हैज़र्ड्स हो रहा है। या फिर जैसे कि हम जानते हैं पेट्रोल को हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, व्हीकल्स में धुआं निकलता है जिसके वजह से एटमॉस्फेयर की गर्मी बढ़ जाता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग भी होता है और एटमॉस्फेयर दूषित हो जाता है। देन कोल से CO2 गैस निकलता है, देन ग्लोबल वार्मिंग भी होता है इसकी वजह से। हम जानते हैं
न्यूक्लियर प्लांट ये है कि उसमें थर्मल रेडिएशन निकलता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की तापमात्रा ज़्यादा हो जाता है। और न्यूक्लियर प्लांट जहाँ भी होता है उसके आसपास जितना भी विलेज है या फिर लोग हैं उसके द्वारा अफेक्ट होते हैं। ये उसके वजह से, उस रेडिएशन की वजह से कैंसर होने का भी चांसेस होता है। सो ये कितना हार्मफुल है आप सब लोग अंदाज़ कर सकते हैं। तो आज का सेशन का मेरा टॉपिक यहाँ एंड होता है। सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू।